नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम प्रदोष व्रत पर सुने जाने वाली भगवान शंकर की पावन कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा आप पूरा सुनना, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 15 अक्टूबर को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले व्रती ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का शुरुआत किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। आप शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इस पावन कथा का श्रवण जरूर करना। चलिए हम पावन कथा की तरफ चलते हैं। नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा करो महाराज। हनुमान जी जो वेशधारू साधु बनकर गए थे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु यानी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। अब हम प्रदोष व्रत की महिमा सुनेंगे। मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शिव जी की उपासना से जीवन खुशहाल और हनुमान जी की पूजा से शत्रुओं का विनाश होता है। भौम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा से कर्जों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत करने से सभी पाप धुल जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। प्रदोष व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। प्रदोष व्रत करने से संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जोर से बोलो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।